नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए पुलिस के प्रति जनता की धारणा बदलने का आह्वान किया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र में 13 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में वीपीएन सेवाएं निलंबित। त्रिसा जौली और गायत्री गोपीचंद ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला डबल्स खिताब जीता। और क्रिकेट में भारत ने रांची में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 350 रन का लक्ष्य दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने नए रिकॉर्ड बनाए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के प्रति जनधारणा, विशेष रूप से युवाओं की धारणा में तत्काल बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना में बढ़ोतरी करके पुलिस के प्रति जनधारणा में परिवर्तन संभव है। उन्होंने शहरी पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यटन पुलिस में नई जान डालने और नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। आज रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 60वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों और बृहद प्रशासन को निर्देश दिया कि वे निर्जन द्वीपों को जोड़ने के लिए उपयुक्त कार्यनीति अपनाएं। उन्होंने कहा कि कार्रवाई योग्य खुफिया तंत्र की स्थापना करने के लिए नेट ग्रिड के अंतर्गत एकीकृत डेटाबेस का कारगर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इन प्रणालियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जोड़ने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने प्रतिबंधित संगठनों की नियमित निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करने, वामपंथी उग्रवाद से मुक्त क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नमोन्मेषी मॉडल अपनाने के महत्व पर जोर दिया। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल वितरित किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम देश के लोगों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने और लोगों के सामूहिक प्रयासों को जनता के सामने लाने का उत्कृष्ट मंच है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन हो, आईएनएस माहे का भारतीय नौसेना में शामिल होना हो या फिर देश में स्काई रूट के इन्फिनिटी परिसर की शुरुआत हो, ये सभी भारत की नई सोच, नवाचार और युवा शक्ति के प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने 35 करोड़ 7 लाख टन अनाज के उत्पादन के साथ ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। श्री मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गोवा की समृद्ध नौसैनिक विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम में एक अनोखे संग्रहालय की चर्चा की जो भारत के नौसैनिक विमानन के विकास को दर्शाता है। इस संग्रहालय के प्रभारी हरदीप सिंह राणा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संग्रहालय की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। गोवा का नौसेना विमानन संग्रहालय अपनी तरह का एक संग्रहालय है। इसका उद्घाटन 12 अक्टूबर 1998 को हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में संग्रहालय में कई परिवर्तन हुए हैं। अब ये और बड़ा हो गया है। इसमें 16 विमान, 10 एरो इंजन और कई अन्य विस्तृत कलाकृतियां हैं।
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में मन्नार उरुली और प्राकृतिक खेती की चर्चा होने पर केरल में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 19 दिनों के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इस शीतकालीन सत्र में 13 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। इनमें नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी विधेयक, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 शामिल है। इसके अलावा 2025-26 के लिए पहले पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। लोकसभा में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इससे पहले सरकार ने संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और इसमें 36 राजनीतिक दलों के 50 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की है। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आपके लिए विशेष कार्यक्रम हिंदी में संसद के समक्ष मुद्दे और अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट प्रस्तुत करेगा। इश्यूज बिफोर द पार्लियामेंट कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो/अतिरिक्त मीटरों पर और संसद के समक्ष मुद्दे कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड/अतिरिक्त मीटरों पर आज रात 9:30 से 10 बजे तक सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित एक गैंगस्टर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में स्पेशल सेल के अपर पुलिस आयुक्त प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि इस मॉड्यूल का नेतृत्व एक पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी कर रहा था, जो वर्तमान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था और यंग लड़कों को इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज चला रहा था। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में आज हुए उपचुनाव में कुल 38.51% मतदान हुआ। इन वार्ड में 26 महिला और 25 पुरुष सहित 51 उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 37 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये माओवादी बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज जिन 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है वे बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर और सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे।
दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि आज आत्मसमर्पण करने वाले 27 माओवादियों पर कुल 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज पुनः मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन जो एक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आज कुल 37 माओवादी उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। 27 इनामी माओवादी हैं, 65 लाख इन पर कुल इनाम की राशि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। जम्मू कश्मीर में पुंछ प्रशासन ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन सेवाएं पूरे जिले में निलंबित कर दी हैं। ये कदम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने वीपीएन सेवाओं के दुरुपयोग के विषय में चेतावनी दी थी और कहा था कि मानक इंटरनेट निगरानी तंत्र को अनदेखा किया जा रहा है। तमिलनाडु में शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर के पास एक बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 54 घायल हो गए। अरनथांगी से डिंडीगुल और तिरुपत्तूर से कराईकुड़ी जा रही सरकारी बसें आज देर शाम तिरुपत्तूर के पास आपस में टकरा गईं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। चक्रवाती तूफान दितवा तमिलनाडु पुदुचेरी तटों से फिलहाल 80 किलोमीटर दूरी पर है। इसके अगले 3 घंटों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तटों में गहरे दबाव में परिवर्तित होकर कमजोर पड़ने की संभावना है। इस बीच भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका के अधिकारियों के साथ मिलकर श्रीलंका के आपदाग्रस्त कोटमाले क्षेत्र से 6 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों और 4 शिशुओं सहित 45 फंसे हुए लोगों को बचाया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान के उत्तरी तमिलनाडु पुदुचेरी तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। एक रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान दितवा उत्तरी तमिलनाडु के तट के समानांतर चल रहा है, इसलिए चेन्नई, कड्डालूर, नागपट्टिनम, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पुदुचेरी और कराईकाल में पोर्ट सिग्नल संख्या 5 जारी किया गया है। वहीं पंबन और थुथुकुडी में सिग्नल संख्या 4 जारी किया गया है। रेड अलर्ट को घटाकर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। चेन्नई, चेंगलपेट, थिरुवल्लुर और कांचीपुरम में 1-2 जगहों पर हल्की गरज के साथ तेज बारिश और कड्डालूर, मय्यालादुथुराई, नागपट्टिनम, रानीपेट और तिरुवन्नामलाई में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। मौसम विभाग ने कल सुबह मणिपुर और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। अधिकारियों ने बताया कि सप्ताह में हजारों विस्थापित लोगों के लिए राहत कार्य जारी रहे। इंडोनेशिया में 435, थाईलैंड में 170 और मलेशिया में 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। लखनऊ में आज खेले गए फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान की तनाबे और ओसावा की जोड़ी को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। रांची में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के साथ खेलते हुए पहले 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जीत के लिए 350 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक 37 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 349 रन बनाए। विराट कोहली ने सर्वाधिक 135 रन का योगदान दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यावसायिकता, संवेदनशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए पुलिस के प्रति जनता की धारणा बदलने का आह्वान किया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र में 13 विधेयकों पर विचार किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 3 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया।
त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला डबल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।